एनजीओ क्या होता है? चैरिटी करने का तरीका या फिर काला धन छुपाने का तरीका? आई एम इशिता एंड आई हैव बीन रनिंग मुक्कामार फॉर अबाउट 7 years और इस सीरीज में मैं आपके सारे इसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो एनजीओ शब्द सुन के लोगों को लगता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना ना हो, बट दिस कुडंट बी फादर फ्रॉम द ट्रूथ इज एनजीओज गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो एनजीओज को आइडियली फुलफिल करने चाहिए। लेकिन फिर इनको एनजीओज क्यों बोलते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एनजीओज जो काम करती हैं सोशल वेलफेयर का काम, फॉर एग्जाम्पल मुक्कामार का काम है लड़कियों को सुरक्षित महसूस करवाना। और जैसे कि आपको पता है देश में गर्ल्स एंड वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, बट उसमें योगदान चाहिए बहुत सारे लोगों का जैसे हम और आप। सो दैट इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस हु असिस्ट द गवर्नमेंट इन फुलफिलिंग सर्टेन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड एनजीओज। एनजीओ एक अम्ब्रेला टर्म है। व्हेन अ पर्सन सेज कि उनकी एनजीओ है, यूजुअली इट विल बी रजिस्टर्ड इन वन ऑफ दीज 3 एक्ट। तो पहला होगा कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट के तहत होती है। दूसरा होता है ट्रस्ट, जैसे मुक्कामार एक पब्लिक ट्रस्ट है रजिस्टर्ड अंडर महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। और तीसरा होता है सोसाइटी, जो कि सोसाइटीज एक्ट के अंदर आता है। एंड वन मोर थिंग, जब हम एनजीओ की बात सोचते हैं तो हम हमेशा उसको डोनेशन से कैलकुलेट करते हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिनको अक्सर हम नॉन प्रॉफिट एंटिटीज की तरह देखते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकले और आपके सामने वाला मंदिर या फिर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर हॉस्पिटल जहां पर आप जाते हैं, अ लॉट ऑफ दीज आर आल्सो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। और रही बात काले धन की, तो आने वाले वीडियोस में उसकी भी चर्चा करेंगे। तो फॉर नाउ प्लीज फॉलो दिस सीरीज और अपने क्वेश्चंस प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए। अब हमारी ट्रांसपेरेंसी जीतेगी आपका ट्रस्ट। अगर भरोसा हुआ तो प्लीज डोनेट टू मुक्कामार, लिंक इज इन द बायो।